नमस्कार सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। हरियाणा जीके को लेके जो हमारी सीरीज चल रही है वो हमारी 78वें नंबर की क्लास रहेगी और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हरियाणा का हिंदी साहित्य करेगा। हमने जैन साहित्य कर लिया, सूफी साहित्य कर लिया, आज हम हिंदी साहित्य करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले। और हरियाणा जीके की सीरीज आज हमारी 78 नंबर की क्लास रहेगी और इससे पहले 77 क्लास आ चुकी है, भी बिल्कुल 5-5, 10-10 मिनट की है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का हिंदी साहित्य। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार पूछे, हरियाणा में प्रथम है हिंदी का साहित्यकार पूछे तो चौरंगी नाथ भी। हरियाणा में प्रथम हिंदी साहित्यकार पूछे तो चौरंगी नाथ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। उसके बाद इसकी प्रमुख रचनाएं, चौरंगी नाथ की प्रमुख रचनाएं हैं, एक वायु तिरभु भनो उपदेश, तिरभु भनो उपदेश, और एक है प्राण संदाली भी। प्राण है संदाली जो है किसकी है भी? चौरंगी नाथ की है। और वायु तिरभु भनो उपदेश भी जो है किसकी है? चौरंगी नाथ की। उसके बाद नाथ संप्रदाय भी। नाथ संप्रदाय है ये सन्यासी बाबा मस्तनाथ की बाणी लिखी है। नाथ संप्रदाय ने किसकी लिखी? सन्यासी बाबा मस्तनाथ है कि जो है बाणी लिखी। ये चौरंगी नाथ और मस्तनाथ बाबा जिनका जो है जो कहाँ के है भी? रोहतक के। ये रोहतक के रहने वाले हैं। जो हमने भी किए थे जो संत महात्मा, उनकी जो कुटिया है वो कहाँ है भी? उनका जो अस्तलबोर जो है जहाँ चौरंगी नाथ और है मस्तनाथ की जो जहाँ रहते थे वहाँ अस्तलबोर कहाँ पड़ता है? रोहतक में भी। तो नाथ संप्रदाय ने लिखी थी, सन्यासी बाबा मस्तनाथ की बाणी लिखी थी। और चौरंगी नाथ की जो है वायु तिरभुवन है, भनो उपदेश और है प्राण संदाली है। उसके बाद है ईसादास। ये ईसादास है भी। ईसादास की रचयिता है, ईसादास रचयिता है अंगद पेज का भरत विलास, वह सत्यावती कथा भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंगद पेज, भरत विलास व सत्यावती कथा भी। उसके बाद है सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन भी जिनके 3 हैं, उनकी हर्षवर्धन जो 6वीं और 7वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ, 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद भी। हर्षवर्धन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जो है ये कहते हैं भी, कोई तो कहते हैं हर्षवर्धन की खुद की है या किसी से लिखवाई है, परंतु हर्षवर्धन की मानी गई है। एग्जाम में बहुत बार आती है भी इनमें से कौन सी नहीं है, कौन सी है? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी है? सम्राट हर्षवर्धन की। बाण भट्ट जो हर्षवर्धन का क्या था? दरबारी कवि था। क्या था भी? दरबारी कवि था। बाण भट्ट की है भी चिंडी शतक है। और पार्वती परिणय जो है चिंडी शतक और पार्वती परिणय जो है किसकी है? बाण भट्ट की। और बाण भट्ट की जो हर्षवर्धन की आत्मकथा लिखी भी हर्षचरित में बाण भट्ट के बारे में बताया है भी। और उसके साथ है कादम्बरी भी, उसके साथ है कादम्बरी। बाण भट्ट की जो पुस्तकें हैं चिंडी शतक, पार्वती परिणय, हर्षचरित और कादम्बरी भी। उसके साथ जो है ये एग्जाम में स्टेट में क्वेश्चन आया है भी जो है हरियाणा का जिक्र है किस पुस्तक में किया गया? बाण भट्ट द्वारा। तो बाण भट्ट द्वारा हरियाणा का जिक्र किया गया वो कादम्बरी में, हर्षचरित में किया गया, ना कि कादम्बरी में किया गया। कादम्बरी में हरियाणा जो थानेसर है उसका एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। उसके बाद अगर बात करें गरुड़ ध्वज ने अपने नाम पे लिखी भी, धर्म ध्वज के नाम से लिखी। गरुड़ ध्वज ने धर्म ध्वज से के नाम से रचना की है। उसके बाद है हरदारी लाल ने लिखी सारस्वत जो लिखी वो हरदारी लाल ने लिखी। उसके बाद है रामचंद्र ने लिखी कुरुक्षेत्र है महान। रामचंद्र ने कुरुक्षेत्र महात्म्य के बारे में लिखी। और बुचराज ने संतोष जे तिलक लिखी। और नेमिनाथ बसंतु लिखी। उसके बाद है टंडाना गीत लिखा। और नेमेश्वर का 12 मासा लिखा भी। ये ध्यान रखना, नेमेश्वर का 12 मासा लिखा वो बुचराज ने लिखा। बीच में कुछ रहते थे वो मैंने यहाँ बीच में जगह बच गई थी, यहाँ लिख दिए थे भी।
माधव प्रसाद मिश्रा की रचना है, माधव प्रसाद मिश्रा की रचना उसी के नाम से है भाई, माधव मिश्रा निबंधावली, माधव मिश्रा निबंधावली है। और राम प्रताप की जो है स्वदेश दर्शन भी, स्वदेश है दर्शन, अपने देश के दर्शन है। उसके बाद है भी ब्रजलाल संधि, ब्रजलाल संधि की सेंधी की है, ब्रजलाल संधि की जो है निम्बारक संप्रदाय प्रकाश भी, निम्बारक है संप्रदाय प्रकाश, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अब एग्जाम में क्वेश्चन है आ चुका है। और राम प्रताप का भी आ चुका है स्वदेश दर्शन भी। और है ब्रजलाल जो है सेंधी का है निम्बारक है, निम्बारक संप्रदाय प्रकाश भी, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो एक बार मैं ये रिपीट कर देती हूँ भी। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार पूछे तो चौरंगीनाथ है, और चौरंगीनाथ की अगर रचनाएं पूछे तो वायु तिरभुवन उपदेश और प्राण संदाली है भी। नाथ संप्रदाय की पूछे तो सन्यासी बाबा मस्तनाथ की वाणी है। और ईसादास रचयिता की पूछे तो अंगद पेज और भरत विलास वह सत्यवती कथा है भी। और सम्राट हर्षवर्धन की पूछे प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद भी। बाणभट्ट की पूछे चंडीस्तक और है पार्वती परिणय और हस्तरीत और कादम्बरी। उसके बाद है गरुड़ ध्वज की पूछे तो इसी के नाम पे ये धर्म ध्वज है भी। और हरदारी लाल की पूछे तो सारस्वत है। और रामचंद्र की पूछे तो कुरुक्षेत्र है, महात्म्य है। और बुजराज की पूछे तो संतोष जयतिलक है। और नेमिनाथ है बसंतु है, टंडारा गीत है। और नेमीश्वर है का 12 मास है। माधव प्रसाद मिश्रा की पूछे तो उसी के नाम पे माधव मिश्रा निबंध है निबंधावली। उसके बाद राम प्रताप की पूछे तो स्वदेशी दर्शन भी, स्वदेश दर्शन। और ब्रजलाल है सेंधी की पूछे तो निम्बारक है संप्रदाय प्रकाश भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगर बाल मुकुंद की पूछे, बाल है मुकुंद जिसकी तारा है भी, आश्रुमती है। और तुलसी सुधारकर है भी, तुलसी सुधारकर है। अधखिला फूल है भी। हिंदी भाषा की भूमिका, हिंदी भाषा एक लिपि की जरूरत और देवनागरी अक्षर हिंदुस्तान में जो है रसमुखत्व है। हिंदी से संबंधी आए में हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा की जरूरत, भूमिका, हिंदी भाषा उसके लिए लिपि की जरूरत है, देवनागरी अक्षर सारे हिंदी से जुड़े हैं। वो किसने लिखी भी? बाल मुकुंद ने लिखी है। तारा और अश्रुमती और तुलसीदास सुधारकर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जिनदत्त सूरी ने लिखी, जिनदत्त सूरी है भी, जिनदत्त सूरी ने लिखी गसधार, जिनदत्त सूरी ने लिखी जो है गसधार है सपतिका। और है जो है पुरचरी तो ध्यान रखना भी जनपद। जिनदत्त ने लिखी सूरी गसधार है भी, सूरी गसधार है। और सप्तिका और पूरी चरी है भी। उसके बाद श्रीधर ने लिखी, श्रीधर ने चंद्रप्रभा, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान, महावीर और श्रीमद् भगवत है टीका भी। तो जो है पूरा जैन धर्म के जो है गुरु हुए हैं शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान, महावीर। तो इनका पूरा जैन धर्म के जो उनके बारे में लिखा है वो श्रीधर ने लिखा है भी उन्हें जैन धर्मियों के बारे में। और उसमें श्रीमद् भगवत है जो टीका भी लिखी और चंद्रप्रभा भी। तो ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है माणिक्य राज ने लिखी अमरसेन चरित्र भी, माणिक्य राज ने लिखी अमरसेन चरित्र भी। माणिक्य ने कहा भी जो चरित्र होता है वो अमर होता है, तो अमरसेन चरित्र भी। उसके बाद है ठाकुर पेरू ने लिखा वास्तुसार तथा रतन परीक्षा भी, वास्तुसार है और रतन है परीक्षा भी जो ठाकुर पेरू ने लिखी। उसके बाद है दत्त कवि ने लिखी 12 खड़ी भी, 12 खड़ी दत्त कवि ने लिखी। 12 खड़ी होती है जैसे का के की जो हम पढ़ते हैं, ये 12 खड़ी किसने लिखी? ये पोइम से लिखी है भी, रचना लिखी है दत्त है कवि ने 12 खड़ी। उसके बाद है नेमीचंद ने लिखी त्रिलोक दर्पण भी, नेमीचंद ने लिखी त्रिलोक है दर्पण भी। उसके बाद अगर बात करें भगवती ने लिखी सीता सेतु भी, भगवती ने क्या लिखी? सीता सेतु लिखी। उसके बाद अगर बात करें
मन है भावन, मन भावन जो लिखी वो बिरज विनोद ने लिखी हुई, बिरज है विनोद ने लिखी, मन भावन जो लिखी वो बिरज है विनोद ने लिखी। उसके बाद लिखी निश्चल दास, निश्चल दास ने लिखी। विचार सागर और है बिरत प्रभाकर भी, बिरत है प्रभाकर भी। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। बाल मुकुंद गई, बाल मुकुंद है जिन्होंने तारा आश्रुमती और तुलसी सुधारकर और उसके बाद अध खिला फूल और हिंदी भाषा की भूमिका, हिंदी भाषा एक लिपि की जरूरत, देवनागरी अक्षर हिंदुस्तान में रसमुखत है, तो ये लिखी हिंदी के बारे में अगर पूछे बाल मुकुंदी। उसके बाद है जिन दत्त ने लिखी सूरी गसधारा, सूरी गसधारा और है सप्तिका और है पुरचुरी भी। उसके बाद श्रीधर ने लिखा, श्रीधर ने जो है जैन धर्मी उनके बारे में लिखा। उसके साथ उन्होंने चंद्रप्रभा लिखी, शांतिनाथ लिखी, पार्श्वनाथ, वर्धमान, महावीर और श्रीमद है भगवत है जो है टीका लिखा। मोस्ट इंपोर्टेंट है मणिक राज ने कहा जो चरित्र है वो अमर अमर सेन चरित्र लिखी भी। उसके बाद है ठाकुर पेरू, ठाकुर पेरू जो है वास्तुकार है रतन परीक्षा की, याद रह जाएगा। दत्त कवि ने 12 खड़ी लिखी। दंत से जब बोले जाते हैं कुछ अक्सर 12 खड़ी तो याद रख लेना। नेमी चंद ने लिखा त्रिलोक दर्पण, जो जाने माने नेमीचंद जो थे उन्होंने त्रिलोक दर्पण भी, तीनों लोगों का दर्पण है, देखा है तीनों लोगों को। उसके बाद है भगवती भी, भगवती सीता सेतु भी, भगवती जो है सीता सेतु भी और है मन भावना, बीच विनोद है और निश्चल दास है वो विचार सागर है और वीरती प्रभाकर है भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-4 बार देखें भी। और जो बच्चे कहते हैं भी लाइट की प्रॉब्लम है, कम दिखाई देता है, तो ये 5-4 दिन की आपको क्लास और देखने को मिलेगी। उसके बाद मैं अपना भी जो है ये फ़ोन वगैरह बदल दूंगी, उससे क्लियरिटी कम आती है। तो कंटिन्यू बने रहें, आपको हर चीज़ मिलेगी। और इसको 2-4 बार देखिए, वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है। डिजिटल बोर्ड की जितनी तो क्लियरिटी नहीं है, परंतु आपको एडजस्ट करना होगा क्योंकि मेरे पास इतने साधन नहीं है। धीरे धीरे आपको एक से बढ़कर एक क्लास देखने को मिलेगी। मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।